नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं मोमदी रोड गोला गोकर्णनाथ स्थित श्री श्याम जी उद्योग, तहसील गोला, जनपद लखीमपुर खीरी। किसी समस्या को लेकर के एक परिवार ने मीडिया को कॉल किया है। जानते हैं क्या समस्या है और क्या बताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार वर्मा है और बिल्कुल निवासी गोला श्याम जी राइस मिल मोमदी रोड पे। जी, बताओ क्या समस्या है। समस्या तो आपके सामने है, दिखाई रही होगी आपको। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या अभी जो इनका मक्के की भूसी आ रही है, ये देखिए, आप देख भी सकते हैं कि कितनी तेज़ी से भूसी आ रही है। अभी 9 तारीख को राधेश्याम अग्रवाल जी से बात भी हुई थी जाके। उन्होंने कहा था 2-4 दिन में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दिन और रात में बिल्कुल 1 मिनट का भी यहाँ पे आप रुक नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग कैसे पूरा दिन और रात बिता रहे हैं वो हम ही लोगों को पता है। समस्या बहुत गंभीर है यहाँ पे। अच्छा, धान खरीद के समय भी दिक्कतें आती हैं? हाँ, साठा धान हो या सीजन का धान हो, उस समय भी दिक्कत आती है। कई बार कहा गया, लेकिन उसकी भी समस्या का आज तक समाधान नहीं हुआ। किसी अधिकारी को एप्लीकेशन वगैरह दिया है? नहीं, अभी तक तो नहीं दी थी, लेकिन अब एप्लीकेशन देंगे SDM साहब को। दिख गई है क्या? हाँ, लिख गई है। साइन वगैरह कराए हैं? हाँ, साइन हुए हैं। जिन लोगों को मोहल्ले के आसपास जिन घरों को भी दिक्कत है, उन लोगों के साइन कराए गए हैं और वो दी जाएगी एप्लीकेशन। तो इसका प्रभाव कहाँ कहाँ है? आसपास के जितने भी घर हैं, मेरी समझ से लगभग 100-150 घर होंगे, सब पे प्रभाव आई है। लेकिन हमारा घर चूँकि बिल्कुल दीवार एक है, तो सबसे ज़्यादा हमारे घर पे दिक्कत आ रही है। कैसे इसमें निवास करते हैं? बहुत समस्याएं आती हैं। अब आप तो देख ही रहे हैं, नहाना, कपड़ा साफ करना, उनको सुखाना, खाना खाना, लेटना, सब हर मुश्किल है मेरे पास इस समय। देखिए, और भी लोग हैं, इनसे वार्ता करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ शुक्ला है। सौरभ जी, कहाँ रहते हैं? मैं राधेश्याम राइस मिल के पड़ोस में हमारा मकान है और काफ़ी हम परेशान हैं। चारों तरफ इन्होंने अतिक्रमण करके रखा हुआ है। धान की भूसी हो चाहे मक्के का छिलका, इन्होंने डायलर का मुंह जो है चारों तरफ करके रखा हुआ है। ये हमारे वर्मा जी हमारे पड़ोसी हैं। इनके घर में रहना जीना दुश्वार है। आप देख लीजिए किस तरीके से भूसी इनके घर में पूरी गोदाम बनी पड़ी हुई है। आप देख रहे, रात में ये हमारी तरफ को मुँह कर देते हैं तो पूरी, मतलब आप समझ लीजिए, पूरी छत पे भूसी ही भूसी है मक्के की। ठीक है, इनसे 4-5 दिन पहले हमारी वार्तालाप हुई थी। इन्होंने कहा था कि हम बंद कर लेंगे, जब तक हमारा अपना कार्यक्रम ये मतलब पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम नहीं चलाएंगे। उसके बावजूद भी ये धड़ल्ले से चला रहे हैं। ठीक है, और ये मतलब धमकी देते हैं कि जो करना हो जाके कर लो। तो हम लोगों ने कई जगह एप्लीकेशन भी दिया, अभी तक कोई कार्रवाई पूरी तरीके से हुई नहीं है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं और इधर ही नहीं, चारों तरफ अतिक्रमण है। ठीक है, हम मोहल्ले के जितने लोग हैं, चाहे इधर के मोहल्ले हों या दक्षिण साइड का या उत्तर साइड का, सारे लोग परेशान हैं इनके अतिक्रमण से। इन्होंने उधर बर्फ़ मिल लगा रखा है, उधर भी गंदा पानी है, नाला जाम कर रखा है। जब बरसात आती है तो उसका पानी बैक होकर हम लोगों के मोहल्ले में जाता है। हम लोग उससे पीड़ित हैं। ठीक है, और कोई सुनवाई नहीं है। इनके मिल में कई बार हम लोग गए। ठीक है, ये कहते हैं आज कर लेंगे, कर लेंगे। अगर कोई हल्का पतला आदमी जाता है तो उसको धमकाते हैं कि जाओ, जो कुछ करना हो कर लो। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। सवाल ये है, जब उस दिन वार्ता हुई है तो उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है। 15 दिन का समय नहीं मांगा था, 5 दिन का कहा था कि 5 दिन में हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है। तब तक बंद करने के लिए कहा था? हाँ, तब तक उन्होंने कहा था कि हम अपनी व्यवस्था कर रहे हैं और जब तक हमारा व्यवस्था नहीं हो जाएगा तब तक हम मिल नहीं चलाएंगे। और उसके बावजूद भी ये धड़ाधड़ चला रहे हैं। देखिए, अमित वर्मा जी हमारे पास में हैं, थोड़ा वार्ता करते हैं। बताइए, उक्त मामले को लेकर, प्रकरण को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और जो भी मोहल्ले के लोग हैं उन हाँ, तो ये कहना है कि जो ये समस्या हो रही है, अभी की नहीं है। अभी तो ये जब से मक्के का ड्रायल इन्होंने लगाया है, ये चल रहा है। इतनी भूसी सबसे ज़्यादा आ रही है, जिसमें सोना, खाना, सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं एक प्राणायाम का टीचर हूँ, योगा वगैरह कराता हूँ। मेरा खुद का इतना जीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि सामान्य जनजीवन कितना अस्त व्यस्त है यहाँ पे। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। इससे पहले भी लगभग 3-4 महीने पहले जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय और कौन सी है वो एप्लीकेशन अभी है, काफ़ी जगह भेजा गया है, प्रदूषण विभाग को भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक है। अगर इनके पास कोई जाता है तो ये उसको हड़का के वहाँ से गाली गलौज दे के भगा देते हैं, अगर कोई कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति जाता है वहाँ पे। हाँ, राधेश्याम जी उद्योग के जो राधेश्याम अग्रवाल जी हैं,
उन्हीं की बात हो रही, वो इसके मालिक हैं। तो इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं। और भी लोग हैं और इनसे भी वार्ता करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय वर्मा है। और ये जो प्रदूषण है तो ये श्याम जी उद्योग द्वारा फैलाया जा रहा है। मोहल्ले के चारों तरफ लगभग 150 से 200 मीटर की आबादी जितनी है, इनके द्वारा फैलाया जाए प्रदूषण से सब त्रस्त है। और इनका पूरे साल का ये रहता है, इनका कहीं मक्के का, साठा धान का, उसके बाद में जो सीजन का धान आता है वो धान से निकलने वाली भूसी, ये मक्के की भूसी जो हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे घर पे। अगर यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को आप बैठाल दें आकर के 2 घंटे, तो सांस लेना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। कैसे, हम तो कह रहे हैं ये लोग कैसे खाना खाते होंगे, अपना खाना बनाते कैसे होंगे। हर वक्त बराबर ही भूसी इनके घर पे गिर रही है। बाकी मोहल्ले के जितने भी लोग हैं आसपास घरों में, सब इतनी डस्ट जाती है, जो महीन महीन डस्ट निकलती है। आप शाम को झाड़ू लगाइएगा, सुबह देखिएगा छत पे तो इतनी डस्ट निकलती है। एक तो वो इतनी महीन डस्ट रहती है जो सांस के द्वारा अंदर जाती है, जिससे काफ़ी लोग दमा के मरीज हो चुके हैं। और इतनी खांसी के लोग हो गए हैं, उनको इतनी खांसी आती है। और इसके लिए हम जो है अभी फरवरी में ये पंजीकृत डाक के द्वारा 4 विभागों को हमने ये कुछ लोगों के द्वारा साइन करा के एप्लीकेशन जो है, एक उप जिलाधिकारी महोदय गोला गोकर्णनाथ, इनको एप्लीकेशन भेजी थी। और एक ये श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को एक एप्लीकेशन भेजी थी। और एक ये अध्यक्ष जो है उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यहाँ के लिए भेजी थी एप्लीकेशन। और एक ये राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष को जो है उत्तर प्रदेश, इनको 4 रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी गई थी। लेकिन इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई किसी भी स्तर से कहीं से भी नहीं हुई है, किसी भी अधिकारी द्वारा। तो हमारी बस आपसे यही सूचना है कि शासन प्रशासन को इन सब समस्याओं से आप अवगत कराइएगा, जिससे मोहल्ले के लोगों को, छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस प्रदूषण से ग्रसित हैं, उनमें सांस संबंधी सब बीमारियां हो रही हैं। और जो बुज़ुर्ग लोग रह रहे हैं मोहल्ले के, उन सब लोगों को इससे निजात मिले और वो अपना एक स्वच्छंद जीवन जी सकें। देखिए, क्या नाम है आपका? मैं रमेश चंद, बताओ। मैं इस राइस मिल के उत्तर साइड में यहाँ निवास करता हूँ। हमारा मकान बना हुआ है, तो हमारे बच्चे और बोलो सभी रहते हैं। पिताजी तो मतलब इसकी भूसी से इतना प्रभावित होते हैं कि वो मकान छोड़ के गांव भाग जाते हैं। हाँ, लेकिन कब तक, है ना। तो हमारे बच्चे, और यहाँ तक कि इतना ज़्यादा डस्ट होता है, बिल्कुल चारों तरफ, बिल्कुल जैसे बरसात नहीं होती है उस टाइप से बरसात होती रहती है। हाँ, तो और कई बार इनसे मतलब गए मिल के बात भी हुई, हाँ, कि उधर हम टीन सेट डाल देंगे, लेकिन वो बिल्कुल ओपन में चला रहे हैं। हाँ, और मतलब उसकी जो टीन डाली वो उसके दीवार के बाहर की तरफ, मतलब वो उसकी डस्ट, मतलब भूसी तो आती है, उसकी डस्ट बाहर ही जाती है। हाँ, तो उससे इतना ज़्यादा प्रभावित है कि बच्चों के और हमारे फेफड़े, मतलब वो नाक से मतलब श्वास लेते हैं, हाँ, तो उसमें वो डस्ट जाती है, हमारे फेफड़े भी कमज़ोर हो रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये अब इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे नहीं है। हाँ, अपना उद्योग अपना बाहर लगाओ जाकर। यहाँ पे मतलब जनता जो है, हाँ, ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा मकान हो गए, और ये 100-200 मीटर तक कवर करती है चारों तरफ। हाँ, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो हम लोग इससे ज़्यादा ग्रसित हैं, तो हम चाहते हैं यहाँ से ये बंद करके अपना दूसरा दूर, हाँ, इसको लगाया जाता है। बस आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम AK वर्मा है, और मैं भी इस धान मिल के पास जो बसी कॉलोनी है पटेलपुरम, इसी में रहता हूँ। और काफ़ी टाइम से रहने के बावजूद भी ये मिल इतना पुराना है, इन्होंने अभी भी कोई भी ऐसा प्रोटेक्शन का काम नहीं किया है, जिससे ये जो प्रदूषित भूसी और धूल उड़ रही है वो लोगों के घर तक न पहुँचे। इन्होंने आश्वासन दिया था कि ये 2-3 दिन में इस पर कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अब तक इन्होंने कुछ नहीं किया है। इससे क्षेत्र के लोग, इस कॉलोनी वासी के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ही उनके स्वास्थ्य को प्रॉब्लम हो रही है। और जो बुज़ुर्ग हैं वो वैसे भी कई लोग तो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और कई लोग स्थिति में है कि उनको अब दिखाना पड़ेगा डॉक्टर्स को। तो इनको कायदे में उसको दूर करना चाहिए, और मैं आभारी हूँ कि आप जैसे लोग इसको जागरूक कर रहे हैं और पहुँचा रहे हैं प्रशासन तक। शासन प्रशासन को भी देखना चाहिए कि वो भी इस पर कार्रवाई करें, ताकि हम सब क्षेत्रवासी इस समस्या से निजात पा सकें। देखिए, ग्राम प्रधान यहाँ के मौजूद हैं हमारे पास में, जानते हैं ग्राम प्रधान क्या बताना चाहेंगे, बताइए। यहाँ पे जो है ये थोड़ा तेज बोलिए। राधेश्याम राइस मिल जो है जी, आए थे हम लोग 8-9 तारीख में, तो उन्होंने कहा था हम इसको बंद कर देंगे।
भूसी मतलब अपनी व्यवस्था करेंगे तब तक फैक्ट्री बंद रखेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी धांधली से ये बराबर चला रहे हैं। और गेस्ट इतनी उड़ती नहीं है, मतलब एकदम बारिश हो रही है विधिवत, तो यहाँ रुकना इन लोगों को बहुत मुश्किल है। तो कार्रवाई को लेकर के कहाँ कहाँ कार्रवाई सीएम साहब को दी गई, डीएम साहब को भी भेजी गई, शायद है इन लोगों ने भेजी है, ये भी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब कोई रिस्पांस पॉजिटिव नहीं? नहीं। क्या कहते हैं सेठ जी? सेठ जी कहते हैं इसको करवा लेंगे। अच्छा, आश्वासन देते हैं? अनुशासन देते हैं लेकिन करवाते कुछ नहीं। अच्छा, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि भाई इनका अपना बंद कर लें, ये बंद करके उसके बाद चलाएँ। अच्छा, बात प्रधान जी 15 दिन की इन्होंने कही थी कि 15 दिन तक हम व्यवस्था 15 दिन में कर लेंगे, तो उस समय क्या चलते रहने कर लेंगे, लेकिन जब अभी तक शुरुआत ही नहीं की तो करे कब लेंगे? अभी शुरुआत नहीं हुई? अभी कोई काम की कोई शुरुआत ही नहीं हुई। नहीं, 15 दिन में करने के लिए जब कहा था तो ये कहा था कि बंद कर देंगे, तब तक या चालू रखेंगे? बंद कर देंगे। बंद करने के लिए कहा था। अच्छा, उसके बावजूद भी नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, आज कितने दिन हो गए हैं तब से? 13 तारीख है, 4-5 दिन हो गए। हाँ, 14 तारीख है आज 14 तारीख है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, काम नहीं शुरू हुआ? कोई काम नहीं। आओ जी, ये मक्का की जो छिलका है, इसका जो भूसा है, इसको लेकर के मोहल्ला वासियों को खासा समस्याएं उत्पन्न हो रही थी और अभी ऑब्जेक्शन भी उठाया था। तो आपकी तरफ से इसमें कौन सा कदम उठाया जा रहा है? मैं अगले ही दिन मैंने जिन कंपनी ने ये हमारा लगाया था उनसे बात की और उन्होंने अपना एक ठेकेदार भेजा कलकत्ते से और वो इसकी कवरिंग बना रहा है। काफ़ी बड़ी कवरिंग है, जिससे कि करीब जितनी इसकी बकेट्स हैं वो सारी कवर हो जाएंगे और उसमें से जो फ्लेक निकलता है वो सारा इसी में लॉक हो जाएगा और नीचे बोरों में आ जाएगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में काम कंप्लीट हो जाएगा, ये फिट भी हो जाएगा और कोई समस्या नहीं रहेगी। अच्छा बाबूजी, बताया जा रहा था कि ड्रायर तब तक बंद होने की कुछ बात कही गई थी क्या? नहीं, ड्रायर बंद होने की कोई बात नहीं है, ड्रायर चल रहा है और बराबर काम चल रहा है। तो क्या लग रहा है ये जो आप बनवा रहे हैं ये प्रोटेक्टिव? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जगह काम कर रहा है। ये वही इंडस कंपनी के ठेकेदार हैं जिनका कि ये ड्रायर है और ये बहुत जगह लगा चुके हैं और बहुत जगह इनका काम चल रहा है। ये भी हमारा लग जाता, लेकिन उस वक्त बकरीद पड़ गई, ये लोग जल्दी चले गए। बकरीद के बाद ये 10 दिन बाद जब हमने दोबारा अप्रोच किया तो ये आए। कौन सा, यही बन रहा है क्या? हाँ, यही बन रहा है। अच्छा, ये वाला, ये जो प्रोटेक्टिव बन रहा है? हाँ। अच्छा, तो मोहल्ले वाले वासियों से दोबारा बात हुई आपकी? नहीं हुई है कोई? नहीं, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया उसके बाद, क्योंकि उसी दिन मैंने कह दिया था ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगेंगे और वो मैंने अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा ही कहा था और हम उसके पहले ही सब कंप्लीट कर लें। ये लोग तो खिलाफ विरोध कर रहे हैं? नहीं, अब तो कोई विरोध नहीं है, ये तो एक ही दिन हुआ था और उस दिन मैंने बोल दिया था, मेरी बात पर सबको यकीन है और दोबारा उन्होंने कोई बात नहीं उठाई। कल की डेट में, कल 14 तारीख में भी सोमचंद का मकान है, वहाँ पर बुलाया गया था। अब मुझे जानकारी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं कहा किसी ने और सोमदत्त से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, हमारे पड़ोस में हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल काम चल रहा है, जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे मोहल्ले? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस वो हमारा इतना बढ़िया लॉक हो जाएगा, किसी को कोई परेशानी हम होने नहीं देंगे, क्योंकि सब हमारे पड़ोसी हैं, तो हम क्यों परेशानी होने दें उनको। किसी भी तरह के कभी भी कोई आपस में कोई एक दूसरे से काम होता है तो पड़ोसी ही काम आते हैं और हमारा संबंध सबसे बहुत अच्छा है। और समस्या हो गई थी क्योंकि बकरीद पड़ गई, तो इसलिए वो काम कंप्लीट करके नहीं जा पाए, तो अब आकर के काम कर